कि भाई पहले तो जगत की सेवा करो, फिर अपनी खोज करो, फिर प्रभु को प्रेम करो। यानी प्रभु के प्रेमी होकर, जगत के सेवक होकर आप अपनी खोज करो, ऐसा बताया गया। तो अपनी खोज करने के लिए जब प्रयास आरंभ होगा तो वो प्रयास शरीर के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि शरीर के द्वारा तो सेवा हो सकती है, भोग हो सकता है, तप हो सकता है, खोज नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र बात है। शरीर के सहारे को लेकर आप सही काम कर सकते हैं और शरीर के सहारे को लेकर आप तप कर सकते हैं, लेकिन शरीर के सहारे को लेकर आप अपनी खोज नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का सहारा छोड़कर अप्रयत्न होकर हम अपनी खोज कर सकते हैं। खोज क्या कर सकते हैं? जब हम शरीर के साथ मिले नहीं रहते हैं तब हम परमात्मा के समीप होते हैं, परमात्मा से एक होते हैं, परमात्मा के से अभिन्न होते हैं। तो उसी समीपता का नाम योग और एकता का नाम बोध और अभिन्नता का नाम प्रेम। तो हमको योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। भोग, मोह और आसक्ति का नाश होता है। जब तक हमको योग प्राप्त नहीं है तब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं, और जब तक भोग की रुचि में बंधे हुए हैं तब तक मोह में और आसक्ति में आबद्ध हैं। की भाषा समझते हैं आप? मोह और आसक्ति है। तो अब सोचिए कि आप भोग, मोह और आसक्ति में ही रहना चाहते हैं कि योग, बोध, प्रेम को पाना चाहते हैं? ये सोचिए। अगर आप योग, बोध, प्रेम को पाना चाहते हैं तो आपको सेवा करनी होगी, अचाह होना पड़ेगा, अप्रयत्न होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। सेवा करो जिससे अचाह होने की सामर्थ्य आ जाए, अचाह हो जाओ जिससे अप्रयत्न होने की सामर्थ्य आ जाए। ये जरूर आ जाती है। तो अप्रयत्न होने से योग हो जाता है, क्योंकि भोग में तो प्रयत्न रहता है। भोग बिना परिश्रम के, बिना पराश्रय के होता है क्या? कोई भी भोग हो जी, पराश्रय परिश्रम के बिना हो सकता है क्या जी? तो योग में न पराश्रय है न परिश्रम है। हम आपसे क्या बताएं, आज योग की बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं, और योग के नाम पर शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की कुछ क्रियाएं सिखाते हैं, बताते हैं। योग के नाम पर शरीर विज्ञान योग नहीं है, और सच पूछिए तो मनोविज्ञान भी योग नहीं है। क्यों? मनोविज्ञान माने मन का व्यापार, शरीर विज्ञान माने शरीर का व्यापार, और वो व्यापार जिसमें शरीर का और मन का हित हो, इतनी बात है। लेकिन वो योग नहीं है। योग तो शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, इन दोनों से परे है। क्यों? योग जो है ना, ये मनुष्य का अपना जीवन है। योग का डिफिनेशन कर तो रहा हूं, जो डिफिनेशन जो हमें उससे मिला दे जो हमसे अलग नहीं है, अपने में अपने को मिला दे। एक योग का डिफिनेशन ये है। अपने को अपने से मिलाने वाले का नाम योग है, का योग है। और ये डिफिनेशन आगे चल के योग के फल के रूप में बताया है। पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है उसमें योग की परिभाषा की, चित्त की वृत्तियों का निरोध, और फल बताया कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। तो अब मानव सेवा संघ में इस बात को ऐसे बताया कि योग का बाह्य रूप बताया अप्रयत्न, अचाह और अप्रयत्न, कोशिश न करना, न कहें
न करने की स्थिति। तो न करने की स्थिति को भी योग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि न करने की स्थिति में हमारा उससे योग होता है जो अपना है, अपने में है, और अभी है, और अविनाशी है, और समर्थ है इत्यादि, अद्वितीय है, एक ही है। तो योग परमात्मा के साथ होता है, ऐसा मान लो बोलचाल की भाषा में।